तो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जरूरी, नोट्स वोट्स तो आती ही नहीं है तुम लोग को। जो सबसे ज्यादा वो यही है। चलो। अरे मैं कल लिख रहा था, थक गया मैं लिखते लिखते शाम को। ये देखो, इतना लिख डाला मैंने। फिर मैं कहा छोड़ो अब। हाँ, कहाँ तक लिखता रहूंगा अब, बताएंगे फिर। तो फाइल, रिकॉर्डिंग से, फाइल, न्यू, मैवेन प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या करने वाले हैं तो पता है ना। जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन था उसी को परफॉर्म करने के लिए कितने ऑप्शन थे? दो। कौन कौन से? अरे वो तो क्लास थी। स्प्रिंग कंटेनर के अंदर, स्प्रिंग कंटेनर का काम होता है डिपेंडेंसी मैनेजमेंट। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट मतलब कि जो टारगेट डिपेंडेंट क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करना और असाइन करना किसको? अपने टारगेट क्लास को। मतलब कि डीटीडीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के किसको असाइन करना? फ्लिपकार्ट को। ये काम किसका? स्प्रिंग कंटेनर का। ठीक है। तो ये चीज करने के उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, ये चीज करता कौन है? स्प्रिंग कंटेनर। स्प्रिंग कंटेनर ये काम करता है। ठीक है। स्प्रिंग कंटेनर को भी आईओसी बोलते हैं। पूरा मैनेजमेंट यही करता है, इन्वर्सन ऑफ कंट्रोल इसी के हाथ में रहता है। ठीक है। तो डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कराना किसको? टारगेट क्लास को। इसके पास दो ऑप्शन है। पहला, सेटर इंजेक्शन, और सेकंड कहलाता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ठीक है। तो पहले अपन प्रोग्राम पढ़ेंगे इसका, सेटर इंजेक्शन। सेटर इंजेक्शन में क्या करेंगे? कोई भी एक क्लास बनाएंगे, कोई भी एक क्लास बनाएंगे और एक दूसरी क्लास बनाएंगे। इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाएंगे, उसको डायरेक्ट पास हो जाएगा कहां पे? सेकंड वाली क्लास में। ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे सपोज करो एक है अपने पास, एक अपन प्रोग्राम बनाते हैं विश मैसेज जनरेटर। ठीक है। एक स्प्रिंग क्लास रहेगी अपनी विश मैसेज जनरेटर, क्योंकि इसके अंदर जो भी कोड वगैरह लिखेंगे, क्या कैसे मैसेज जनरेट होगा। ठीक है, भले छोटा ही कोड है मैसेज जनरेट करना, बट मेन कोड तो यही है पूरे प्रोग्राम में। ठीक है। तो वो लिखेंगे किसके अंदर? स्प्रिंग बीन क्लास में। अब इस स्प्रिंग बीन क्लास के अंदर, अब इस स्प्रिंग बीन क्लास के अंदर, अब ये विश मैसेज कैसे जनरेट होगा? अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम मतलब कि मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, टाइम के अकॉर्डिंग होगा। तो टाइम के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? डेट क्लास की। किसकी जरूरत पड़ेगी? डेट क्लास की। तो उस डेट क्लास को, डेट, डेट एक वेरिएबल हमने रख लिया। तो अब इस डेट क्लास को, डेट जो भी ये वेरिएबल है, इसको कोई वैल्यू देगा तब तो हम इस डेट की मदद से, जब कोई वैल्यू देगा तब तो हम इस डेट की मदद से गेट आवर या फिर गेट टाइम कर पाएंगे। ठीक है। हमने विश मैसेज जनरेटर में एक वेरिएबल रखा डेट, और ये डेट क्या है? डेट एक क्लास है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर।
उस क्लास के अंदर मेथड्स हैं गेट आवर, गेट डे, गेट वीक, गेट ईयर, गेट टाइम, अलग अलग मेथड्स हैं। उन मेथड को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमको डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। बट हम नहीं चाहते कि हम खुद से बनाए। ये चीज कौन बनाए? स्प्रिंग कंटेनर बनाए, ठीक है। मतलब कि ये हो गई डेट क्लास, ठीक है। इस डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए रन टाइम पे कौन? स्प्रिंग कंटेनर। और इसको सेट कहां कर दे? हमारे विश मैसेजर, मैसेज जनरेटर क्लास के अंदर, ताकि इस डेट जो वेरिएबल का नाम है, जो भी ऑब्जेक्ट है स्मॉल डेट जो लिखा है, उसकी मदद से हम गेट आवर करें। और गेट आवर की मदद से, गेट आवर में क्या आएगा? पूरे 24 घंटे में जो भी टाइम चल रहा है वो आ जाएगा उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग चेक करेंगे, अलग अलग कंडीशन लिख लेंगे। जैसे इफ कुछ भी आया, जैसे मान लो अभी कितना बजा हो गया, 14 है, तो इफ गेट डॉट आवर किसी में हम स्टोर कर लिए, यहां पे कर लिए इंट आवर इक्वल टू डेट डॉट गेट आवर, ये कर लिए, ठीक है। उसके बाद इफ आवर इक्वल टू आवर इज लेस देन कितना? 12 से कम है, तो मैसेज क्या लिखो? गुड मॉर्निंग, ठीक है। एल्स इफ जो भी हो 16 से कम हो, गुड आफ्टरनून। 18 से, 18 है ना वो, 20 से कम हो तो गुड इवनिंग, उसके बाद गुड नाइट। तो ऐसे करके हम, ये क्या हो जाएगा, भले ये छोटा लॉजिक ही है, बट ये क्या कहलाएगा इस छोटे प्रोग्राम के लिए? यही हो जाएगा बिजनेस लॉजिक। और ये ऑब्जेक्ट रन टाइम पे क्रिएट, ठीक है। तो यही अपन बनाते हैं। तो यहां पे डेट, जो भी विश मैसेज जनरेटर के अंदर ये जो भी डेट नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू इंजेक्ट करने के दो ऑप्शन है। पहला सेटर इंजेक्शन, दूसरा कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन और सेटर इंजेक्शन उसी तरह वर्क करते हैं जैसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वर्क करता है, दिस डॉट वैल्यू सेंड कर देता। दूसरा सेटर इंजेक्शन किसकी तरह वर्क करता है? जब इनकैप्सुलेशन में किसी वेरिएबल को हम वैल्यू सेट करते हैं ना, तो सेट मेथड की मदद से करते हैं, तो उसी तरह वर्क करेगा कौन? सेटर इंजेक्शन, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है, पहले सेटर इंजेक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, ठीक है। स्प्रिंग न्यू मैवन प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, ये लो, कर लो साथ में। इस फाइल न्यू मैवन प्रोजेक्ट, यदि तुम लोग चाहो, चलो छोड़ो, मत करो, टाइम वेस्ट होगा, है ना। नहीं नहीं, समझा तो दिया हूं, बस यही मैं सोच रहा था कि इसको तुम पहले कोर जावा से करते हो, है ना। तो कोर में ही क्या ही करोगे अब। मैवन प्रोजेक्ट पे क्लिक किए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यहां पे क्या टाइप करेंगे? मैवन हाइफन आर्किटाइप क्विक स्टार्ट, मैवन हाइफन आर्किटाइप
चलो 4 वो लास्ट वाला नहीं आ रहा। और कैटेगरी नहीं। तुम्हारे में कितना आ रहा? 1.4 1.1 उसमें आ रहा है सर, ऑल कैटलॉग्स। 1.1 भी काम करके मैंने कल दिखा ना, तीनों वर्जन है। नेक्स्ट कर दी 1.4। ग्रुप आईडी पे एक डिफॉल्ट पैकेज नेम, आर्टिफैक्ट आईडी में प्रोजेक्ट नेम, स्प्रिंग 02 सेटर इंजेक्शन। ठीक है, फिनिश। पैकेज का नाम रखना ऑप्शनल है आपके पास। ठीक है, तो ये एक मैवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। वर्जन 1.1 में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 1.1 आ रहा है। 4 नहीं आता तो मैं 1 पे ही करता। अच्छा, किसका क्या? हाँ पता है हमको। यहाँ पे लिख दिया भाई, एक क्रिएट हुई। ठीक है, सर जो एक तो हमने खुद से बनाया और एक बाय डिफॉल्ट मेन का प्रोवाइड करा, तो वर्क हम किस में करेंगे, मेन वाले में टेस्ट वाले में? कौन सा? एक तो एसआरसी मेन जावा है हम्म, और एक हमारा जैसे हमने जो एसआरसी टेस्ट जावा यूज किया हुआ है, तो इसमें वर्क हम किस में एक ये वाला अपन जो अलग से बनाए उस वाले पे अलग से नीचे वाले टेस्ट वाले में काम करते हैं? हम्म, इस वाले पे। ये तो मेन बाय डिफॉल्ट दे देता है। हाँ, तो वहां पे जो हम एक पैकेज चेक कर देते हैं उसमें आ जाता है, नहीं चाहिए तो। हमने जो पैकेज लिया तो कॉम डॉट आपने ए वाई लिया था, हाँ क्लिक करना सर उसके ऊपर। हाँ, ये कॉम डॉट ए वाई ये यूज किया आपने, ये मेन का है, और नीचे वाला क्लिक करना सर कॉम डॉट ए वाई, इसमें दोनों डिफरेंस करते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि बाय डिफॉल्ट जब हम वहां पे क्रिएट करते हैं ना तो एक पैकेज बना देता है कि आप जो भी टेस्ट के लिए इसी को यूज करेंगे, है ना। बट अगर आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप अलग से बनाइए, तो हम लोग अलग से ही बनाएंगे। तो वहां पे आप चेक मत कीजिए, अगर आपको ये नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, तो आप चेक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके होने ना होने से कोई दिक्कत नहीं। तो एक बनाते हैं बीन क्लास, स्प्रिंग बीन क्लास। तो बीन्स इस बीन्स के अंदर एक क्लास बनाते हैं, विस मैसेज जनरेटर। ठीक है, विस मैसेज जनरेटर। सेटर इंजेक्शन करने के लिए वेरिएबल होना चाहिए, तो प्राइवेट कर लेते हैं, प्राइवेट डेट इक्वल टू डेट। ठीक है, ठीक है, डेट। अब कंट्रोल शिफ्ट एस, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमको सेट मेथड बनानी है। क्लियर, सेट मेथड। अब इसके बाद एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग
पब्लिक स्ट्रिंग, ये मेथड क्या रिटर्न करेगी? स्ट्रिंग। जनरेट, GENERAT, जनरेट मैसेज, ठीक है। ये मेथड क्या करेगी? मैसेज जनरेट करेगी अकॉर्डिंग टू द टाइम। यहां पे एक यूजर का नाम ले लेते हैं, उस यूजर को ही विश जनरेट करेंगे, ठीक है। int hour equal to date dot get hour, क्लियर? एरर क्यों आ रहा अभी? क्योंकि अभी तक हमने स्ट्रिंग रिटर्न नहीं किया, ठीक है ना। इफ hour is less than 12 then return good morning, ठीक है। यहां पे एक ये भी लिख देते हैं, प्लस यूजर का नेम, ठीक है, ठीक है। यूजर का else if hour is less than 16 then hour is less than 16 then return, क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे? गुड आफ्टरनून, हेलो। यस मैम, मैम एक्चुअली आई एम टेकिंग क्लास राइट नाउ, ओके। अरे बोलता है तुम मैथ तो रिटर्न करो, मैं तो भाई दूंगा भाई, जरूरी है सलाह। फिर भाई स्कूल तो जाता है, विजय दूंगा बाद में तो सीधा गुड मॉर्निंग नहीं, सीधे गुड नाइट ही पूरा 10 कितना बजे तक, 12 बजे तक मैं नाइट बनाऊंगा भाई तुम्हारा अभी लगा दो 8 जैसे शुरू होगा, वैसे गुड मॉर्निंग स्टार्ट। ऐसा अन्य भी तो कर दूंगा सही है, इसमें रहेगा कुछ नहीं करते ये बीन पैकेज के द्वारा बिन पैकेज तुमको उसमें बनाना है, साथ ही डॉट जावा कैसे जाओ हाँ जो एक तो ये है एक ये वाला है हाँ तो उसी वाला ऊपर ऊपर मैं तो ऑलरेडी एक पैकेज बन गया क्लिक कर दो, नहीं मतलब भाई यार क्लिक कर दो, दूसरा पैकेज बना दो, या तुमको रहने दो एक और पैकेज निकाल के अरे भाई ना फॉर्मेट करो। अरे बच्चों चलो नहीं आए थे, कल मैं कॉलेज गया था ही किस गया था मुझे भी कॉलेज जाने मन करता है, बच्चे का तो कॉलेज हो गया दोबारा करूंगा दोबारा करेगा डिप्लोमा चांस ही नहीं मिलेगा ग्यारह ट्वेल्थ में नाम पर। ठीक है, ठीक है भी रहे दस पंद्रह नहीं बना आप सीख पा सकते हैं अरे आज हो गया आज तो गई नहीं है सुन कोई नहीं गया सपोर्ट
अच्छा उत्तराखंड ये बहुत क्लियर है। अच्छा मैं तुम हो तो फिर कैरे में दिखाऊंगी, कैरे ऑनलाइन दिखाऊंगी। अरे इन सबको रिमूव कर दूं क्या ये सब, मतलब सेव तो रहेंगे यहीं से रिमूव हो जाएंगे बस। फिर बाद में बाद में जब तुझे चाहिए वहाँ ऐड न्यू प्रोजेक्ट करके वापस आ जाएंगे। स्प्रिंग कंटेंट ये जो सर्वर आ रहा है ना, ये चीज बता इंस्टेंस सुन अगर आप इसमें नहीं कर रहे पूरी बात तो सुन डिपेंडेंसी लगेगा। अगर फिर हाँ फिर लैपटॉप से हो जाएगा अगर चेक नहीं करके होगा तो बस ये वहां से ये भी पूरा ही हो कोई ना आप तो ही पता है आप देखो यहीं से करके देखने के लिए हुआ है, चालू स्टॉप डाला है। बहुत बार बार अरे आप हो जाएगा तो फिर आप कर दो बार बार निकाल करने के बावजूद निकाल दिया खोल के शायद वही नहीं अच्छा पोर्ट नहीं सेट करा ना करा भाई मैंने। इसको दो बार क्लिक करा यहाँ आ गई ये आ रहा है यहाँ यहाँ 808 हो जाता है कोई यार हो जाएगा तो सेव करो करा है जैसे ये जो दिखा रहा है। ये अभी मैंने दोबारा वो कराया ना कोई नहीं अभी अब दोबारा वहाँ पे पोर्ट नंबर फिर चेंज करना पड़ेगा कोई और इस पे और पहले इसको कितने नंबर को स्टार्ट जैसे एक मिनट कर दो तो इसको भी चेंज कर देना इसको भी कंट्रोल अरे नहीं चलाऊंगा नहीं चलाऊंगा आप नहीं चलाना बताइए यार यही बात छुट्टी का दो भाई हो गया हो गया स्टार्ट हो जो मैं से फोटो नंबर गया था वही फोटो नंबर और वही नीचे वाला सेम यहाँ ये वाला इसमें इस पे क्लिक करना है तो ये 808 क्या करना
नीचे से हुआ है। फिल्टर लग गया था। यहाँ पे हो गया। स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ये है। स्क्रीन शेयर नहीं है। Else if hour is less than 20, then return क्या करो? गुड इवनिंग एंड टू द यूजर। ठीक है। अदरवाइज रिटर्न क्या करो? गुड नाइट। क्लियर है? अब इसके लिए अपन क्या करते हैं? एरर कहां पे आ रहा? ये है। गुड मॉर्निंग का वो है। सबसे मेन चीज है कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है। तो एक पैकेज बना लेते हैं, com.ay.cfgs कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या चेंजेस है, तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज का कि कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हमको खुद से करनी पड़ती है और स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशन हमको नहीं करनी पड़ती। ठीक है। तो स्प्रिंग बूट कोई एक एडिशनल फ्रेमवर्क नहीं है, इसी कोई और इजी वे में करने का एक एडिशनल अप्रोच है। ठीक है। इसके अंदर एक XML फाइल बनाते हैं, अदर्स XML फाइल। उस XML फाइल का नाम रखते हैं एप्लीकेशन context.xml। एप्लीकेशन context.xml। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पे बनाएंगे बीन्स टैग। सारी चीजें जो भी लिखेंगे वो कहां लिखेंगे? बीन्स टैग के अंदर। ठीक है। बट अभी ये नॉर्मल XML फाइल है, अभी ये स्प्रिंग XML फाइल नहीं है। ठीक है। तो इसको स्प्रिंग XML फाइल बनाने के लिए अभी टेम्परेरी सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम अपन इसको कुछ अलग वे में करेंगे। सैंपल एक स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ले लेंगे, उसके बाद कोई सी उठा लो, ये रही। ठीक है। इतनी चीज को कर ली कॉपी और यहां पे कर दिए पेस्ट। ठीक है। एरर आ रहा है, उसकी दिक्कत मत लो। ठीक है। तो ये हमारे इस XML फाइल को इस स्प्रिंग के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देगी। ठीक है। अब यहां पे पहली कौन सी क्लास है? डिपेंडेंट क्लास। ठीक है। आईडी इक्वल टू DT कर दिए उसको, और क्लास इक्वल टू कर दिए जावा डॉट यूटिल डॉट डॉट। कहाँ अवेलेबल है? जावा डॉट यूटिल डॉट टेट के अंदर। ठीक है। अब इसको सेट कहां पे करेंगे? इसको सेट करेंगे, देखो अभी लास्ट जब मैंने ये फाइल ये चीज ऐड नहीं की थी, तब यहां पे देखो ये हमको सपोर्ट ये सजेशन नहीं दे रहा था। क्यों नहीं दे रहा था? वो एक नॉर्मल XML फाइल की तरह वर्क कर रहा था। बट हमने ये स्कीमा ऐड कर दिया किसके साथ? तो अभी XML फाइल किसके लिए वर्क करेगी? स्प्रिंग के लिए। तो अभी हमको सजेशन देने लग गया। तो बीन, बीन क्या है? हर एक क्लास है और बीन्स किसके अंदर स्टोर होंगे। ठीक है। तो यहां पे करते हैं
आईडी इक्वल टू WMG। WMG मतलब विस मैसेज जनरेटर, उसका ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा, ठीक है। क्लास इक्वल टू इस विस मैसेज जनरेटर का क्या करेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड नेम। क्वालिफाइड नेम मींस पैकेज सहित, लिख सको तो ठीक है, वरना डबल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, कॉपी क्वालिफाइड नेम, यहां पे करो, यहां पे लाके पेस्ट करो। इतना चीज दोनों में कॉमन है, चाहे आप सेटर इंजेक्शन यूज करो या कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करो। चेंज कहां है, यहां पे प्रॉपर्टी टैग। सेटर इंजेक्शन के लिए अपन प्रॉपर्टी टैग लगाते हैं, और उसके लिए प्रॉपर्टी मतलब कि विस मैसेज जनरेटर के अंदर किस नाम की प्रॉपर्टी, तो किस नाम की है, डेट नाम की। उसके अंदर कौन सी वैल्यू देना है, DT। समझ में आ रहा, विस मैसेज जनरेटर क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाओ WMG नाम से, ठीक है। उसमें एक डेट नाम की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर वैल्यू सेट करो। क्या सेट करो, ये java.util. यहां से वैल्यू यहां पे हमको सेट करो, ठीक है। बस इतना ही काम है। एक XML फाइल बनाना है। XML फाइल बनाने के बाद गूगल से उठा लेना सैंपल स्प्रिंग बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ओपन करना, ये वाला, यहां से लेके इतना पोर्शन कॉपी कर लेना और उसको वहां पे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद डेट क्लास का बीन और विस मैसेज जनरेटर का बीन, और उसके अंदर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब डेट जो भी हमको सेट करना, ठीक है, यहां पे सेट कर दी। उसके बाद अब इसको टेस्ट करने की बारी आ गई, तो या तो टेस्ट नाम का एक फोल्डर बना लो, या कि पहले से बना हुआ है। नहीं, क्योंकि कोर जावा प्रोग्राम है, तो कोर जावा प्रोग्राम कहां से रन करता है, मेन मेथड। तो अब यहां पे पहला काम है स्प्रिंग कंटेनर को ही बनाना, स्प्रिंग कंटेनर को बनाना। तो इनिशियली पहले इसको बनाने के कई मेथड्स थी, फाइल सिस्टम रिसोर्स, अच्छा अच्छा, अभी हमने स्प्रिंग की वो डिपेंडेंसी नहीं लगाई, तब यस कहाँ था तुम्हारा जब मैं नहीं लगाया था। हम पहले ही से बताए थे। अच्छा, अब मैं तुरंत बताएंगे लगाएंगे स्प्रिंग कंटेंट, वरना इतने में वो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, ठीक, ये गई, इस पे क्लिक किए, जैसे इस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक कॉपी हो गई। यहां पे आए, pom.xml पे आए, डिपेंडेंसीज के बीच में क्या कर दिए, इसको पेस्ट कर दिए, ठीक है। प्रोजेक्ट को वैसे तो ऐड हो गई होगी, फिर भी चाहो तो मन की तसल्ली के लिए अपडेट कर लो, Alt F5 दबा लो, या कि फिर राइट क्लिक Maven अपडेट प्रोजेक्ट, दोनों चीज कर सकते, ठीक है। तो वो डिपेंडेंसीज लग गई, ये देखो लग गई, कॉन्टेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। app.java फिर से आ जाते हैं, फाइल सिस्टम रिसोर्स आने लग गया इस बार, org.springframework, बट इसको अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये डिप्रिकेटेड हो चुकी है। डिप्रिकेटेड मींस जब कोई चीज न्यू वर्जन आ चुका होता है, तो पुराना क्या होता है, उसको कुछ टाइम के लिए वार्निंग दी जाती है कि इसको आप यूज मत करें, अदरवाइज क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये फाइल सिस्टम रिसोर्स अभी भी डिप्रिकेशन में है, बट इसकी एक जो मेथड है गेट बीन या फिर गेट फैक्ट्री, वो
वर्क करना बंद कर दिए। न्यू फाइल सिस्टम रिसोर्स, यहां पे हमको लिखना पड़ता है कॉम स्लैश पूरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल तक का लोकेशन, कॉम स्लैश src स्लैश मेन स्लैश जावा स्लैश कॉम ay, ठीक है, cfgs एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, ये हम अपनी एक्सएमएल फाइल का लोकेशन देते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोकेशन देने के बाद गेट बीन जो इसकी मेथड जो डिप्रिकेटेड थी वो हट चुकी है। ठीक है, तो ये फाइल सिस्टम रिसोर्स को अब अपन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा ही कुछ पुराना हो चुका। इसके जगह पे इसका एक दूसरा एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर न्यू एक्सएमएल बीन डेफिनेशन रीडर, इसको यूज करेंगे। ठीक है, किसके लिए? वो जो फाइल सिस्टम रिसोर्स जो सर्वलेट आईओसी कंटेनर को क्रिएट करने के लिए गेट फैक्ट्री नाम की एक मेथड थी, वो फाइल सिस्टम रिसोर्स से हट चुकी है, तो उसके लिए अपन दूसरी मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो पाथ देना पड़ेगा सबसे पहले। डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री इक्वल टू न्यू डिफॉल्ट लिस्टेबल बीन फैक्ट्री, यहां पे करेंगे। अब उसके बाद किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? दिस मैसेज जनरेटर इक्वल टू रीडर डॉट लोड बीन डेफिनेशन, यहाँ पे उसका पाथ सेट कर देंगे। ठीक है, पाथ क्या है उसका? कॉम स्लैश ay स्लैश cfgs एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक है,